सर्वेभ्यः नमः। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः उपस्थिता। पिछले वीडियो यानी चित्र संवाद में हमने चर्चा की थी संस्कृत भाषा क्या है, क्या उसकी उपादेयता है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत। आगे चर्चा करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। उस वीडियो में मैंने कहा था कि बच्चे अपने अभिभावकों के साथ बैठें। मुझसे पूछा गया कि सिर्फ बच्चे ही संस्कृत सीख सकते हैं, क्या हम बड़े नहीं सीख सकते? तो मैं कहना चाहती हूं कि इस संस्कृत ज्ञान में सभी का स्वागत है। मैं चाहती हूं कि संस्कृत बोलचाल में कितनी सरल है वो सभी जानें और समझें और हम इसे आगे प्रचारित करें, तो सभी सीख सकते हैं। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। अब यहां पर मैंने कह दिया कि संस्कृत बोलचाल की भाषा कैसे बने। ओहो, टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। हिंदी हम बोल लेते हैं, हमें आती है, अंग्रेजी हम सीख लेते हैं, लेकिन संस्कृत इतनी आसान नहीं है। संस्कृत बोलना बहुत मुश्किल है, उसकी ग्रामर बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में हम वही चर्चा करते हैं कि संस्कृत बोलना कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इट्स वेरी सिंपल टू स्पीक। हर भाषा के लिए हमें कुछ टिप्स लेने होते हैं और आज हम संस्कृत बोलने के लिए उन्हीं छोटी छोटी बातों की चर्चा करेंगे, वही टिप्स लेंगे। मैं कुछ शब्द आपको बताऊंगी, कुछ शब्द हम बात करेंगे जिससे आप बहुत आसानी से अन्य शब्द बना सकेंगे, समझ सकेंगे कि एक शब्द कहते ही हम पूरे वाक्य को मानो कह देते हैं। जैसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में अगर हमें कोई भी काम करना हो, काम के बारे में बताना हो, तो उसके लिए हम वर्ब्स यूज करते हैं। जैसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उन्हीं वर्ब्स को धातु रूप कहते हैं। और जैसे हिंदी या इंग्लिश में है, हर काम के लिए अलग वर्ब है, क्रिया है, उसी तरह संस्कृत में भी है, अलग अलग धातु रूप हैं। अब यहां हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम प्रयोग करें। प्रायः हमारा एक सामान्य स्वभाव होता है कि हमें दूसरे को किसी भी बात का ऑर्डर करना बहुत अच्छा लगता है, आज्ञा देना बहुत पसंद है हमें। तुम बैठो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम यह करो, तुम वह करो, तुम हंसो, तुम नाचो, बहुत सारे ऐसे ही। तो आज हम इस सामान्य ही शब्दों को देखेंगे कि संस्कृत में हम कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी में कहते हैं तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तो संस्कृत में अगर हमें कहना हो तो हम सिर्फ एक शब्द लगाएंगे, एक शब्द यूज करेंगे और उसका अर्थ होगा पढ़ो। तो शब्द है पठ, शब्द पठ। पठ मीन्स पढ़ो, तुम पढ़ो। अगर मुझे कहना हो जाओ, अगर मुझे कहना हो जाओ, इंग्लिश में गेट लॉस्ट, ठीक है। अगर मुझे कहना है हिंदी में जाओ, तो संस्कृत में मैं कहूंगी गच्छ, इसका अर्थ है जाओ। और अगर इसके विपरीत मुझे कहना है, इंग्लिश में अगर मैं कहती हूं कम, तो संस्कृत में मैं कहूंगी आगच्छ, मीन्स आओ। गो, जाओ, गच्छ, और आओ, आगच्छ, कम। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह और शब्द हम देखते हैं। अगर मैं कहूं स्टैंड अप, अगर मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो संस्कृत में कहूंगी उत्तिष्ठ, मीन्स खड़े हो जाओ, तुम
खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। अगर मुझे कहना है बैठो, सिट, तो मैं कहूंगी उपविश। इसका अर्थ है तुम बैठो, उपविश। ये वीडियो अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से सारे शब्द सीखते चले जाएंगे। हम कुछ शब्द और लेते हैं, जैसे धाव, यू रन। धाव मतलब दौड़ो, तुम दौड़ो या भागो। हंस यानी क्या कहा, हंसो, तुम हंसो। तो संस्कृत बहुत आसान भाषा है। अगर एक और बहुत कॉमन सा वर्ड जो आप लोग यूज करते हैं, हम कहते हैं चल, तो संस्कृत में ये संस्कृत शब्द ही प्रयोग किया आपने। चल मीन्स तुम चलो। है ना मजेदार बात कि जो आप शब्द कह रहे हैं चल, तो यहां पर आप संस्कृत ही बोल रहे हैं। तो क्या कठिनाई है उसमें? कोई परेशानी नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चाहती हूं कि आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें, जिससे दूसरे लोग उन कमेंट्स को, आपकी क्वेरीज को, आपके आंसर्स को, आपके कमेंट्स को पढ़ें, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो, लाभ मिले, बेनिफिट मिले। और मैं चाहती हूं कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम एक मुहिम चलाएं कि संस्कृत बोलना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम बहुत आसानी से शब्द बोल सकते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग आते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में, वैसे ही हम संस्कृत में भी धारा प्रवाह बोल सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा अनुरोध है कि आप मेरी इस बात को याद रखेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। शुभम भवतु।